अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 16, जहाँ सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, कोई बात नहीं ईसोल, हम नीचे सो जाएंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो उठ जाता है। सियोंग देखता है कि ईसोल और सोलबेक दोनों आराम से सो रहे हैं एंड ये देखकर सियोंग मन में बोलता है कि उसे क्या लगा था कि वो यहाँ स्लीप ओवर के लिए आया है और आखिर ये गधा सोलबेक इतना आराम से सो कैसे रहा है। क्या सच में सोलबेक के मन में ईसोल के लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। सियोंग आगे बोलता है कि क्या उसे सोलबेक को जगा देना चाहिए और अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए। सियोंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर ईसोल आ जाती है और सियोंग से बोलती है, तुम अभी तक जागे हुए हो। अचानक से ईसोल को देखकर सियोंग थोड़ा शॉक हो जाता है एंड अचानक से पलट जाता है जिससे ईसोल को उसका धक्का लगता है एंड वो गिरने वाली होती है लेकिन सियोंग उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें तब की कहानी दिखाई जाती है जब सियोंग ईसोल को ढूंढने के लिए उसके शहर में शिफ्ट हो गया था। हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि सोलबेक से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी सोलबेक चिल्लाते हुए बोलता है, सीरियसली तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या सियोंग? तुम स्कूल सिर्फ इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हो क्योंकि तुम उस लड़की को ढूंढना चाहते हो जिसे तुमने बचपन में देखा था और तुम्हें बस उसके शहर का नाम पता है ना कि स्कूल का, कि वो किस स्कूल में पढ़ती है। इडियट कहीं के, लगता है तुम्हारे दिमाग की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन तुम कहो तो दोबारा हाथ साफ कर लूं। सियोंग बोलता है, गुंडे हो क्या? सोलबेक बोलता है, मुझसे बड़े गुंडे तो तुम हो जो उसे ढूंढने वहां तक पहुंच गए। तुम्हारे डैड और तुम्हारी बड़ी बहन को इस बार भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं हुई है ना? उन्होंने बस डायरेक्टर ली को कहा कि सब कुछ देख लेना। अगर मैं तुम्हारा डैड होता ना तो सियोंग के बच्चे, मैं तुम्हें कब का घर से निकाल चुका होता। सियोंग गुस्सा करते हुए बोलता है, हे, तुम यहाँ मेरा PS5 तोड़ने आए थे ना? सोलबेक बोलता है, हाँ बिल्कुल, बट एक्चुअली में सोलबेक सियोंग के घर इसीलिए जाता है ताकि वो सियोंग की हिस्ट्री डिलीट कर सके कि वो कौन कौन से गेम खेलता था। एनीवेज, सियोंग आगे बोलता है, कसम से मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं सोलबेक। एंड तभी सियोंग के बगल से उसकी परी निकलती है, आई मीन ईसोल। एंड सियोंग एकदम हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है और इसी तरह सियोंग ईसोल के स्कूल तक पहुंच जाता है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहां ईसोल सियोंग से बोल रही होती है कि वो यहाँ कर क्या रहा है, उसे नींद नहीं आ रही क्या? सियोंग खामोश रहता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हमें सियोंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने ईसोल को लव लेटर लिखकर कन्फेस किया था। सियोंग एक बेंच पर बैठा हुआ होता है एंड ईसोल से चैटिंग कर रहा होता है, लेकिन बात ये होती है कि सियोंग जिससे बात कर रहा होता है, आई मीन टेक्स्ट कर रहा होता है, वो पर्सन ईसोल नहीं होती। अब देखो, इसके दो केस हो सकते हैं। पहला कि जो स्टूडेंट अब अब्रॉड में है उसने उस टाइम ईसोल का फ़ोन ले लिया हो, या फिर उस लड़की ने सियोंग के फ़ोन में किसी और का या अपना नंबर ईसोल के नाम से सेव कर लिया हो। एनीवेज, हम सियोंग का मैसेज देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है, मुझे माफ़ कर दो वो कन्फेशन बिना सोचे समझे भेजने के लिए। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगा है तो मैं पक्का आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो या फिर फ़ोन कॉल भी चलेगा, प्लीज़ ईसोल। एंड सियोंग रोने लगता है। तभी ईसोल के साइड से एक रिप्लाई आता है जिसमें लिखा हुआ होता है, ऑनेस्टली सच कहूँ तो ये बहुत डिस्गस्टिंग है कि तुम मुझे अपनी आंखों से देखते हो। मुझे तुम्हारे देखने और छूने से हर चीज से नफरत है, और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे तुम कचरा समझना, वो कचरा जिससे तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊं तुम्हें मुझे बस कचरे की तरह देखना है और धीरे धीरे एक दिन तुम्हारी ये फीलिंग्स अपने आप गायब हो जाएंगी और तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी जिस तरह मुझे तुमसे है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ ईसोल सियोंग को देख रही होती है एंड तभी एक हैशटैग अपीयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, द ट्रैश हु वॉज वंस माई फर्स्ट लव। लेकिन तुरंत ही ये हैशटैग गायब हो जाता है और एक नया हैशटैग ईसोल के सामने अपीयर हो जाता है
जिसमें लिखा हुआ होता है फर्स्ट लव। ये देखकर ईसोल सरप्राइज हो जाती है और थोड़ा शॉक होकर सियोंग को देखने लगती है। तभी सियोंग ईसोल से बोलता है कि वो यहाँ क्यों आई है। ईसोल बोलती है कि उसे लगा कि वो ठीक से सो नहीं पा रहा था एंड उसे सियोंग की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो बाहर आ गई। ईसोल की बात सुनकर सियोंग को वो कचरे वाली बात याद आ जाती है और सियोंग उदास होकर ईसोल से बोलता है, आजकल तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो। ईसोल शॉक होकर बोलती है, हाँ, मैं अच्छा बिहेव कर रही हूँ। सियोंग कुछ सोचते हुए बोलता है, अचानक से तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ईसोल, क्या तुम सोलबेग के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो? ईसोल शॉक होकर मन में बोलती है, ये अचानक से ये सब क्यों बोलने लगा? ओह नो, कहीं सियोंग को पता तो नहीं चल गया कि मैंने और सोलबेग ने टीम बना ली है सियोंग को मजा चखाने के लिए। ईसोल अपने सच को छुपाने की कोशिश करने लगती है और सियोंग से बोलती है कि वो ईसोल नहीं है, खुद सियोंग है जो उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है। सियोंग शॉक होकर बोलता है, क्या? ईसोल बोलती है, आजकल तुम मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही देखने लगे हो और मुझसे पहले के मुकाबले बहुत बातें भी करने लगे हो। और तो और तुमने मुझे वो कैंडी भी दी थी और तुमने आज मुझे रोते हुए कंफर्ट भी किया था। तुम अचानक से ये सब क्यों करने लगे हो, बताओ? इतना सब कहकर ईसोल चुप हो जाती है और घबराते हुए पीछे हट जाती है एंड मन में बोलती है, सोलबेग प्लीज मेरी मदद करो। ईसोल की बात सुनकर सियोंग स्माइल करने लगता है। ईसोल, तुम इसे अच्छा बिहेव करना बोलती हो? मैंने खुद को रोका हुआ है, इसीलिए ताकि मैं कहीं लाइन क्रॉस न कर दूं, क्योंकि मुझे चिंता है कि कहीं तुम मेरे पास दोबारा से अनकंफर्टेबल फील ना करने लग जाओ। मुझे लग रहा है जैसे मैं खुद को रोके रोके मर जाऊंगा। लेकिन ईसोल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ अच्छा बिहेव करना किसे कहते हैं। ईसोल शांत रहती है और कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो शर्मा जाती है। बट सियोंग को लगता है कि ईसोल अनकंफर्टेबल फील कर रही है एंड इसीलिए वो ईसोल को ज़्यादा फोर्स नहीं करता एंड टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था ईसोल, नाराज मत हो। मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, इसीलिए अब तुम भी अंदर जाकर सो जाओ, कल हमें जल्दी निकलना है।